हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है जनरल सॉल्यूशन ऑफ डाइफेंटाइन इक्वेशन। जो डाइफेंटस इक्वेशन का जो अपना टॉपिक चल रहा था उसके अंदर अपन सॉल्यूशंस को बारे में पढ़ रहे थे। अपन ने आइलर थ्योरम की हेल्प से अपन ने सॉल्यूशंस को पढ़ा था और भी उनके कई सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था। आज जो है वो अपन डाइफेंटस के कुछ और जनरल सॉल्यूशंस जो है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि डाइफेंटस इक्वेशन जो है उसके जनरल सॉल्यूशन अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये अपनी इमेजिनेशन से फाइंड आउट हो सकते हैं और इमेजिनेशन के साथ साथ में इसमें अपन फॉर्मूलाज भी होते हैं, उनको भी अपन अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं पहला आपको क्वेश्चन देती हूँ, उन क्वेश्चन को हेल्प से अपन इनको समझेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, दी गई समीकरण के धनात्मक पूर्णांक हल की संख्या बताइए। धनात्मक पूर्णांक हल की संख्या बताइए। देखिए, अपने जो यहाँ पर जो वैल्यूज होगी उनके अंदर अपने इंटीग्रल सॉल्यूशंस मिलेंगे। इंटीग्रल सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है, अपने को बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, इंटीग्रेशंस की फॉर्म में मिलेंगे अपने को। ठीक है, तो जैसे मैंने इक्वेशन लिखी है 12x + 5y = 125। ठीक है, इस इक्वेशन के आपके धनात्मक पूर्णांक जो हल होंगे उनको अपने को फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे x और y ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है डाइफेंटस इक्वेशन की। डाइफेंटस इक्वेशन के अंदर अपन जो सबसे सिंपल फॉर्म पढ़ते हैं वो इसकी सिंपल फॉर्म, सबसे सिंपल फॉर्म यही होती है। यहाँ पर जो डाइफेंटस इक्वेशन का हेल्प मतलब अपने को नॉर्मली अगर अपन देखते हैं, अपन x और y की वैल्यूज को जैसे ही फाइंड आउट करते हैं तो अपने पास दो इक्वेशन गिवन होती है। जितने अपने पास वेरिएबल्स होते हैं उतनी ही अपने को इक्वेशन गिवन होती है, तब अपन उसके आंसर को फाइंड आउट करते हैं। जैसे अपने पास में 2 वेरिएबल है तो अपने पास में 2 इक्वेशन गिवन होगी, 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन गिवन होगी। ठीक है, तभी अपन जो यहाँ पर अपने वेरिएबल्स है उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। लेकिन डाइफेंटस इक्वेशंस के अंदर ऐसा नहीं होता है। डाइफेंटस इक्वेशन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर x और y के सॉल्यूशन फाइंड आउट होते हैं, लेकिन कैसे सॉल्यूशन मिलते हैं अपने को, इंटीग्रल सॉल्यूशंस मिलते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रल सॉल्यूशन को अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो अपने को गिवन इक्वेशन है उसमें से एक स्टेप को, दोनों में से एक कोई भी कोएफिशिएंट है उसको अपन उधर ले जाएंगे। यानी इधर हो गया 12x = 125 - 5y। ठीक है, यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है तो यहाँ हो जाएगा 25 - y 12x। ठीक है, इस तरह से। अब नॉर्मली अगर अपन इस इक्वेशन को देखें और उससे अगर अपन इसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करें तो कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ पर अपने को दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो x की वैल्यू जो आएगी, ठीक है, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड के सामने जो यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो वैल्यू लिखी हुई है उसके अंदर अपने को क्या दिख रहा है कि ये 5 का मल्टीपल है। 5 का मल्टीपल है, इसका मतलब क्या होगा, या तो इसका जो इंटीजर होगा इकाई का या 0 होगा या क्या होगा 5 होगा। 5 की टेबल में 2 ही टाइप के अपने को जो वैल्यूज है वो मिलती है, या तो इकाई के अंदर 0 मिलता है या इकाई के अंदर 5 मिलता है। तो 12 के आपको 5 तो 12 में आपको कोई ऐसी इकाई तो पॉसिबल है नहीं जिसमें क्या मिल जाए 5 मिल जाए, ऐसे कोई मल्टीपल मिलेगा नहीं। तो 12 का ऐसा मल्टीपल जरूर है जिसके अंदर अपने को क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। तो उसकी हेल्प से अपन इसको यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका जो सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर अपने पास 2 सॉल्यूशन मिलेंगे इसको अपने को। देखिए किस तरह से सॉल्यूशन अपने को कितने भी फाइंड आउट कर, लेकिन अपने को क्वेश्चंस के अंदर क्या गिवन है कि इसके धनात्मक पूर्णांक हल जो है उनको अपने को यहाँ पे लिखना है। तो धनात्मक पूर्णांक हल के लिए देखिए यहाँ पर अपन 5 की वैल्यू जैसे x की वैल्यू में जैसे यहाँ पे 5 पुट करती हूँ, यहाँ पे क्या आ जाता है 16 आ जाता है। ठीक है, और 60 आ जाता है। और यहाँ से
यानी इसका क्या आ गया 0 आ गया, और एक अब जब अपन 10 रखेंगे तब हो जाएगा, एक अपन 15 रखेंगे, लेकिन 15 के अंदर क्या प्रॉब्लम होगी कि 15 के अंदर यहाँ पे 125 और 15 और 12 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो जो अपने को यहाँ पर जो सॉल्यूशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, यहाँ पे अपने को नेगेटिव मिलेगा। लेकिन अपने को यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा निकालना है, पॉजिटिव सॉल्यूशन निकालना है। तो अपन यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे ही मैं x की वैल्यू को 5 पुट करती हूँ तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो 60 इक्वल्स टू 60 प्लस है 5y इक्वल्स टू 125। ठीक है, पहली जो पॉसिबिलिटी है उसके अंदर यही होगा। तो यहाँ से अपने को y की जो वैल्यू है वो कितनी फाइंड आउट हो जाएगी, 13 फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर अपना जो पहला इसका जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, पहला जो इसका सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, पहला सॉल्यूशन होगा 5 और 13। ठीक है, यानी जैसे ही मैंने x को यहाँ पे 5 पुट किया, यहाँ पे क्या आ गया 13 आ गया। सेकेंडरी में जैसे ही यहाँ पे 12 को क्या पुट करती हूँ, 12 के मल्टीपल में 10 पुट करती हूँ तो 120 हो जाएगा प्लस 5y इक्वल्स टू 125। तो यहाँ से जो y की वैल्यू फाइंड आउट होगी वो कितनी होगी 1 होगी। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने यहाँ पे 10 पुट किया, वैल्यू क्या होगी 1 पुट। अब अपन 15 भी पुट करेंगे, लेकिन 15 के अंदर जो अपने को इंटीजर मिलेगा, जो सॉल्यूशन मिलेगा वो कैसे मिलेगा अपने को नेगेटिव सॉल्यूशन। जबकि अपने को क्वेश्चन में मेंशन है कि अपने को यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन निकालना है कि धनात्मक जो वैल्यूज है, धनात्मक जो हल है, पॉजिटिव जो इसके सॉल्यूशन है वो अपने को यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। अब इसके जो जनरल सॉल्यूशंस है वो किस तरह से लिखे जाते हैं। जनरल सॉल्यूशन के लिखने का एक तरीका होता है, यहाँ पे उनको अपन देखते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूले की हेल्प से अपने यहाँ पे लिखता है, देखिए कैसे। जैसे अपने को कोई गिवन इक्वेशन है ax प्लस by इक्वल्स टू c, ठीक है, और इसका कोई जनरल सॉल्यूशन है, माना इसका एक हल जो है, इसका एक हल क्या मान लिया मैंने, x0 y0 मान लिया। ठीक है, एक सॉल्यूशन अपने को निकालना पड़ता है यहाँ पे, और उस एक सॉल्यूशन की हेल्प से अपन यहाँ पे क्या निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन। क्योंकि अपने को पता है जो गिवन इक्वेशन है उसका कोई एक सॉल्यूशन तो पॉसिबल है नहीं, एक से अधिक सॉल्यूशन यानी इंटीग्रल सॉल्यूशन उन्हीं को बोलते हैं, दो या दो से ज़्यादा सॉल्यूशन पॉसिबल हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जो इसके व्यापक हल जो जनरल सॉल्यूशन है वो कैसे लिखे जाएंगे, देखिए व्यापक हल इसके लिखे जाते हैं। देखिए x इक्वल्स टू लिखा जाता है x0 प्लस बी टी। यहाँ पे प्लस और माइनस कुछ भी ले लो, अगर आप यहाँ पर प्लस ले रहे हो तो आपको y वाली जगह माइनस लेना पड़ेगा, और अगर आप यहाँ माइनस ले रहे हो तो वहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, प्लस लेना पड़ेगा। दोनों में से एक कोई भी, और y की जो वैल्यू होगी वो होगी y0 माइनस ए टी। इस तरह से अपने को यहाँ पर फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो अपनी जो गिवन इक्वेशन क्या थी, 12x प्लस 5y इक्वल्स टू में 125 ये वैल्यू थी। तो यहाँ से अपन a और b की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली कि a कितना होगा और b कितना होगा। ठीक है, तो इसके अंदर अपन देखें तो अपना a तो कितना है 12 है और b कितना है अपना 5 है। तो इसके जो जनरल सॉल्यूशन होंगे वो कितने हो जाएंगे, देखिए अपना इसका पहला सॉल्यूशन क्या आया था, अपना 5 और 13 आया था। दी गई समीकरण का एक हल अपन ने निकाला था ना, क्या निकाला था 5 और 13 निकाला था, 5 और कितना है 13 है। तो यहाँ पर इसके जो जनरल सॉल्यूशन है वो अपन कैसे लिख सकते हैं, आता है दी गई समीकरण का व्यापक हल, दी गई समीकरण का व्यापक हल क्या हो जाएगा। यहाँ से देखिए x इक्वल्स टू क्या होता है x0 कितना है 5, x0 प्लस क्या होता है b कितना है यहाँ पे 5 है तो 5t। ठीक है, x की वैल्यू तो ये हो जाएगी। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए y की वैल्यू होगी 13 माइनस, यहाँ पे क्या होता है y0 माइनस से at होता है, तो a की वैल्यू है 12 है और यहाँ पे हो जाएगा t।
ठीक है। इस तरह से अब जैसे जैसे अपन t की वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पर अपने सॉल्यूशन जो है वो अपने को मिलते जाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, t को 1 पुट करूँ, देखिए यहाँ पे जैसे अपन ने दूसरा सॉल्यूशन इसका क्या निकाला था, 10 और 1 निकाला था ना। देखिए इसकी हेल्प से कैसे निकलेगा। t की वैल्यू जैसे मैंने 1 रखी यहाँ पे, t इक्वल्स टू 1 रखने पर, तो जैसे ही t इक्वल्स टू 1 रखा, अपना x तो कितना हो गया, 10 हो गया ना, तो 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 में 5 एंड करेंगे 10 हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, जैसे ही अपन y में अपन t इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तो 13 माइनस 12 होगा तो कितना आ जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा सॉल्यूशन 10 और 1 यहाँ पर अपने को फाइंड आउट हो जाता है। इस तरह से अपन x की जो t की जो अपन अलग अलग वैल्यूज रखेंगे, उन वैल्यूज की हेल्प से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर अपन t इक्वल्स टू 2 रख के देखते हैं, जैसे यहाँ पे अपने को t इक्वल्स टू 2 का कहा जाए, t इक्वल्स टू 2 रखने पर, तो t इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो इधर तो कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2 हो गया अपना 15, लेकिन y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अपना 13 माइनस 24, यानी हो गया अपना 11 माइनस का 11। तो ये कैसा सॉल्यूशन आ गया अपना, नेगेटिव सॉल्यूशन आ गया। और अपने को क्वेश्चंस के अंदर कौन से सॉल्यूशन निकालने थे, तो पॉजिटिव सॉल्यूशन निकालने थे। तो इसके जो पॉजिटिव सॉल्यूशन होंगे वो कितने पॉसिबल होंगे, 2 पॉसिबल होंगे। अपने से पूछा गया था कि इसके कितने, जो दी गई इक्वेशन है उसके कितने धनात्मक जो है पूर्णांक हल विद्यमान है, तो इसके कितने पूर्णांक हल विद्यमान है, एक तो है 5 और 13 और एक है 10 और 1। जैसे ही अपन ने x की वैल्यू 15 आई तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, माइनस के 11। तो इसको अपन पॉजिटिव सॉल्यूशन नहीं बोल सकते, ये अपना नेगेटिव सॉल्यूशंस के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अपन डाइफेंटस इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने जनरल सॉल्यूशन और डाइफेंटस इक्वेशन को अपन ने पढ़ा है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।